कथा मन अशांत और श्री कृष्ण का मार्गदर्शन। एक बार की बात है, अर्णव नाम का एक व्यक्ति था जो जीवन की चुनौतियों और समस्याओं से बुरी तरह परेशान था। उसके मन में हमेशा अशांति रहती थी और वह किसी भी काम में पूरी तरह ध्यान नहीं लगा पाता था। उसे न ही परिवार में संतोष मिलता था, न ही काम में सुकून। उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि उसे हर चीज में केवल तनाव और चिंता ही दिखती थी। उसका मन इतना अशांत था कि उसे अपनी जिंदगी का उद्देश्य ही समझ नहीं आ रहा था। एक दिन अर्णव अपने गांव के पास स्थित एक पुराने मंदिर में गया। यह मंदिर श्री कृष्ण का था, जहां वह बचपन में अक्सर जाया करता था। लेकिन इस बार वह वहां सिर्फ भगवान से शांति पाने की उम्मीद में गया था। मंदिर के पुजारी ने अर्णव को देखा और उसके चेहरे की चिंता को भांप लिया। उन्होंने अर्णव से पूछा, बेटा तुम इतने चिंतित क्यों हो? ऐसा क्या है जो तुम्हें इतना परेशान कर रहा है? अर्णव ने गहरी सांस ली और कहा, पंडित जी मेरा मन बहुत अशांत है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जीवन की सारी समस्याओं में फंस चुका हूँ और इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मैं हर दिन इस तनाव में जी रहा हूँ कि आगे क्या होगा। मैं अपना उद्देश्य भूल चुका हूँ। पुजारी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा क्या तुमने श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद के बारे में सुना है? भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वही सिखाया था जो तुम आज अनुभव कर रहे हो। अर्जुन भी युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्य को भूलकर विचलित हो गया था। उसका मन भी अशांत था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तब श्री कृष्ण ने उसे मार्गदर्शन दिया। अर्णव ने रुचि से पूछा, पंडित जी कृपया मुझे बताएं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या सिखाया था। शायद इससे मुझे भी शांति मिल सके। पुजारी ने गीता का संदर्भ देते हुए कहा, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मनुष्य का कर्तव्य है कर्म करना, लेकिन फल की चिंता करना उसके हाथ में नहीं है। जब तुम अपने मन को कार्य में लगाते हो और परिणाम की चिंता छोड़ देते हो, तब तुम्हारा मन शांत हो जाता है। मन की अशांति तब आती है जब हम बार बार भविष्य की चिंता करते हैं या अतीत में फंसे रहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने यही बताया कि हमें वर्तमान में पूरी निष्ठा और समर्पण से कर्म करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। अर्णव ने थोड़ा और समझने की कोशिश की और पूछा, लेकिन मेरे मन में फिर भी भय है पंडित जी, मैं कैसे इसे दूर करूं? पुजारी ने श्री कृष्ण के एक और महत्वपूर्ण उपदेश का उदाहरण दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, न तो तुम इस शरीर हो, न ये दुनिया स्थायी है। आत्मा अमर है और यह शरीर केवल एक माध्यम है। जब तुम इस सत्य को जान लेते हो, तब कोई भी भय तुम्हें नहीं रोक सकता। इसका अर्थ यह है कि जीवन में जो भी समस्याएं या दुख आते हैं, वे अस्थायी हैं। अगर तुम आत्मा के स्तर पर जीने का प्रयास करोगे तो तुम्हारा मन स्थिर और शांत हो जाएगा। अर्णव ने धीरे धीरे समझना शुरू किया कि उसकी समस्याएं अस्थायी हैं और उसे केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना है, न कि परिणाम की चिंता करनी है। उसने सोचा, मुझे अपने कर्म करने चाहिए जैसे श्री कृष्ण ने कहा, और बाकी चीजों को भगवान पर छोड़ देना चाहिए। उस दिन के बाद अर्णव ने अपनी परेशानियों को लेकर अपना दृष्टिकोण बदल दिया। वह अपने काम को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करने लगा और परिणाम की चिंता छोड़ दी। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और जीवन में उसे फिर से एक नई दिशा और ऊर्जा मिली। श्री कृष्ण का यह उपदेश हर किसी के लिए प्रासंगिक है भाई, खासकर तब जब मन अशांत हो। जब हम अपनी जिम्मेदारियों और कर्मों को बिना फल की चिंता किए पूरा करते हैं, तब हमारा मन शांत होता है। हमें ये समझना चाहिए कि जीवन में जो भी कठिनाइयां और समस्याएं आती हैं, वे अस्थायी हैं। आत्मा अमर है और सच्चा सुख तभी मिलता है जब हम अपने जीवन को इस समझ के साथ जीते हैं। ये कथा आपको प्रेरित करती है कि आप जीवन की चिंताओं को त्याग कर कर्म करते रहें और परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ दें। कथा मन अशांत और श्री कृष्ण का मार्गदर्शन। एक बार की बात है, अर्णव नाम का एक व्यक्ति था जो जीवन की चुनौतियों और समस्याओं से बुरी तरह परेशान था। उसके मन में हमेशा अशांति रहती थी और वह किसी भी काम में पूरी तरह ध्यान नहीं लगा पाता था। उसे न ही परिवार में संतोष मिलता था, न ही काम में सुकून। उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि उसे हर चीज में केवल तनाव और चिंता ही दिखती थी।
उसका मन इतना अशांत था कि उसे अपनी जिंदगी का उद्देश्य ही समझ नहीं आ रहा था। एक दिन अर्नब अपने गांव के पास स्थित एक पुराने मंदिर में गया। यह मंदिर श्री कृष्ण का था, जहां वह बचपन में अक्सर जाया करता था, लेकिन इस बार वह वहां सिर्फ भगवान से शांति पाने की उम्मीद में गया था। मंदिर के पुजारी ने अर्नब को देखा और उसके चेहरे की चिंता को भांप लिया। उन्होंने अर्नब से पूछा, बेटा तुम इतने चिंतित क्यों हो? ऐसा क्या है जो तुम्हें इतना परेशान कर रहा है? अर्नब ने गहरी सांस ली और कहा, पंडित जी मेरा मन बहुत अशांत है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जीवन की सारी समस्याओं में फंस चुका हूँ और इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मैं हर दिन इस तनाव में जी रहा हूँ कि आगे क्या होगा। मैं अपना उद्देश्य भूल चुका हूँ। पुजारी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा क्या तुमने श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद के बारे में सुना है? भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वही सिखाया था जो तुम आज अनुभव कर रहे हो। अर्जुन भी युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्य को भूलकर विचलित हो गया था। उसका मन भी अशांत था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तब श्री कृष्ण ने उसे मार्गदर्शन दिया। अर्नब ने रुचि से पूछा, पंडित जी कृपया मुझे बताएं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या सिखाया था। शायद इससे मुझे भी शांति मिल सके। पुजारी ने गीता का संदर्भ देते हुए कहा, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मनुष्य का कर्तव्य है कर्म करना, लेकिन फल की चिंता करना उसके हाथ में नहीं है। जब तुम अपने मन को कार्य में लगाते हो और परिणाम की चिंता छोड़ देते हो, तब तुम्हारा मन शांत हो जाता है। मन की अशांति तब आती है जब हम बार बार भविष्य की चिंता करते हैं या अतीत में फंसे रहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने यही बताया कि हमें वर्तमान में पूरी निष्ठा और समर्पण से कर्म करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। अर्नब ने थोड़ा और समझने की कोशिश की और पूछा, लेकिन मेरे मन में फिर भी भय है पंडित जी, मैं कैसे इसे दूर करूं? पुजारी ने श्री कृष्ण के एक और महत्वपूर्ण उपदेश का उदाहरण दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, न तो तुम इस शरीर हो न ये दुनिया स्थायी है। आत्मा अमर है और यह शरीर केवल एक माध्यम है। जब तुम इस सत्य को जान लेते हो तब कोई भी भय तुम्हें नहीं रोक सकता। इसका अर्थ यह है कि जीवन में जो भी समस्याएं या दुख आते हैं वे अस्थायी हैं। अगर तुम आत्मा के स्तर पर जीने का प्रयास करोगे तो तुम्हारा मन स्थिर और शांत हो जाएगा। अर्नब ने धीरे धीरे समझना शुरू किया कि उसकी समस्याएं अस्थायी हैं और उसे केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना है, न कि परिणाम की चिंता करनी है। उसने सोचा, मुझे अपने कर्म करने चाहिए जैसे श्री कृष्ण ने कहा, और बाकी चीजों को भगवान पर छोड़ देना चाहिए। उस दिन के बाद अर्नब ने अपनी परेशानियों को लेकर अपना दृष्टिकोण बदल दिया। वह अपने काम को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करने लगा और परिणाम की चिंता छोड़ दी। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और जीवन में उसे फिर से एक नई दिशा और ऊर्जा मिली। श्री कृष्ण का यह उपदेश हर किसी के लिए प्रासंगिक है, खासकर तब जब मन अशांत हो। जब हम अपनी जिम्मेदारियों और कर्मों को बिना फल की चिंता किए पूरा करते हैं, तब हमारा मन शांत होता है। हमें ये समझना चाहिए कि जीवन में जो भी कठिनाइयां और समस्याएं आती हैं, वे अस्थायी हैं। आत्मा अमर है और सच्चा सुख तभी मिलता है जब हम अपने जीवन को इस समझ के साथ जीते हैं। ये कथा आपको प्रेरित करती है कि आप जीवन की चिंताओं को त्याग कर कर्म करते रहें और परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ दें। मित्रों, वीडियो में कुछ भी सीखा हो तो जय श्री कृष्णा लिख दीजिए। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्लस कीजिए। धन्यवाद मित्रों।